सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध से। जब वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनके मन में कब ये जागृत हुआ सत्य की खोज करने के लिए, और किस तरह से उन्होंने सत्य की खोज की। फिर उसके बाद जानेंगे आज जो हम असमय हमारे बाल पक रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारे पाक बाल झड़ जा रहे हैं, क्या है इसका कारण। और कुछ आप लोगों के सामने दोस्तों उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर 100% इसे ठीक कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेद की शक्तिशाली औषधियाँ आप लोगों से शेयर करेंगे। एक ऐसे तेल के बारे में आप लोगों के बताएंगे, लेकिन उसके पहले उसके कारण को भी जानेंगे, क्योंकि जब मित्रों आप कारण को जानते हैं तो निवारण आसान हो जाता है। लेकिन चलिए पहले भगवान गौतम बुद्ध के इस उपदेश को सुन लेते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंदर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को पूरा एकदम सजा दिया गया था। राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजापति की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपने जड़े जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतः मोह भंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य गान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वह मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गिरि त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। यह आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपने शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार किया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वह रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुंदर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार, छंदक फोका कुल्फर में बोला, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाएगा। वह इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे। छंदक, यह संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो यह संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूं। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ।
और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला। छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज सुद्धोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा सुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी ना रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकरणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद्य संगीत और पायल की झुनझुन भी बंद हो गई। सब कहाँ खो गई, पूरा राज्य ही शोकाकुल हो गया। दोस्तों, इस तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में अपने राजकुमार का त्याग कर दिया, यानी सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े और एक दिन उन्होंने सत्य की खोज की। आज वो हमारे आपके बीच में अमर है दोस्तों, अमर है। तो दोस्तों, इस छोटे सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम दोस्तों वो जानते हैं कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि हमें सफ़ेद बालों को भी काला कर देगी। लेकिन दोस्तों, उसके पहले कुछ कारण को जानना होगा। हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, हमारे बाल झड़ते क्यों हैं। और आज एक ऐसा समय है दोस्तों, नवयुवक 14 साल 5 साल यानी कि 7-8 साल के बच्चों का भी बाल सफ़ेद हो रहा। क्या है इसके कारण? मित्रों, आयुर्वेद यही कहता है, जब आप कारण को समझ जाएंगे और उस कारण को पहले हटा देंगे तो जो आपको इलाज मिलेगा, जो आपका उपचार होगा वो अस्थायी होगा। इसलिए कारण को जानना जरूरी है। आप कोई काम करते हैं, आप एक सर्विस करते हैं, खेती में काम करते हैं, तो दोस्तों उसके पीछे का कारण है। आप 8 घंटे की सर्विस कर रहे हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि आपको पैसे चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको पैसे चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तमाम सारे कारण हैं। अगर यही कारण आप हटा दोगे तो भगवान महात्मा बुद्ध की तरह आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कारण है। इसी तरह से हमारे बाल पक रहे हैं तो इसके भी कारण है। क्या कारण है? तो जब तक आप कारण नहीं जानेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रमुख कारण पर पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और उस कारण को जानते हैं, फिर एक एक करके सारे कारण को जानते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके आप अपने सारे कारण को अगर हटा देंगे, उसी दिन आपके बालों का पकना रुक जाएगा, बालों का झड़ना रुक जाएगा और जो बाल उगेंगे वो दोस्तों काला निकलेगा। तो पहले कारण को ही हटा दीजिए। तो चलिए कारण पर प्रकाश डालते हैं। आमतौर पर कम उम्र में बाल सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण है मेलेनिन। मेलेनिन एक रंग द्रव्य है दोस्तों, यानी कि मेलेनिन के कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आँख, बाल और स्किन के रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर में मेलेनिन कम बनने लगे या मेलेनिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेनिन रहेगा, बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेनिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन प्रदान करता है। यह सूरज से निकलने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर फिल्म को भी रोकता है। मेलेनिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके इस्तेमाल से मेलेनिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफ़ेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तेल ही काफ़ी नहीं है।
बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट जरूरी है और बुरी आदतों को छोड़ना जरूरी है। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए आपको बाय बाय करना होगा और तनाव, चिंता और अवसाद को दूर भगाना होगा। इसे आपको करना होगा। और दोस्तों, एक होता है विटामिन B12। विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B12 सिर्फ एक ही विटामिन नहीं होते, इसके साथ विटामिन C, कैल्शियम, विटामिन D, आयरन, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा और जान लीजिए दोस्तों अपने शरीर के बारे में। ये आपका शरीर 5 तत्वों से और आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है। ये 5 तत्व और 3 दोष ये अपने में एक दूसरे के सिर्फ संबंध है, घनिष्ठता है। अब अगर आपका ये 3 दोष जब गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारी नहीं होती है। इसीलिए हम हर एक वीडियो में इस पे फोकस करते हैं। आप अपने शरीर के इन 3 दोषों के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अब जब आपके पास इससे संबंधित जानकारी होगी तो दोस्तों उससे संबंधित आप चीज़ें नहीं खाएंगे जिससे 3 दोष गड़बड़ होते हैं। अब इन 3 दोषों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसमें है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब दोस्तों आपका वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती हैं, 70 से 80% बीमारियां होती हैं। और जब आपके शरीर का पित्त रोग गड़बड़ होता है, पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में दोस्तों 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और जब आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती, यानी कि 100% बीमारी इन 3 दोष के कारण होता है। तो दोस्तों ये है आपका पित्त दोष से। पित्त दोष जब आपका गड़बड़ होगा, कफ दोष जब आपका गड़बड़ होगा, मतलब ये हर एक दोष आपस में पूरक है। यह कफ हमारे शरीर में कब बनते हैं इसे भी हम जानना जरूरी है। हमारे शरीर कब किस प्रवृत्ति में होता है दोस्तों? जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से 15-16 साल की उम्र तक हमारा जो है शरीर कफ प्रवृत्ति में होता है। इस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बनता है। और जब दोस्तों हम 15 साल से 60 साल की उम्र के बीच में होते हैं तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय हम पित्त वाली चीज़ें ना खाएं, जो चीज़ें से हमारे शरीर में पित्त और ना बने। इसीलिए ये चीज़ों को आपको हटाना होगा। और जब आप 60 साल के ऊपर जाते हैं तो आपके शरीर में वात प्रवृत्ति होती है, जैसे गठिया, बाई, बतासे सारे। तो आपको उस समय कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपका वात दोष बिगड़ जाए। तो आप समझ गए आपके शरीर में बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं। अब ये समझ गए। और दूसरा दोस्तों, आपका हमने बताया आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। आप सुने भी होंगे कि भैया ये हमारा शरीर मिट्टी है और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी से ही तो बना है, इन्हीं प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्वों से तो बना है। अगर कोई भी पोषक तत्व हमारे शरीर में जब कम हो जाता है तब उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो आपको एक ऐसा डाइट चार्ट बनाना होगा जिससे आपको डेली वो प्रोटीन, विटामिन मिलते रहें जो आपके शरीर को चाहिए, आपके शरीर को चाहिए। अब जैसे हमने कहा विटामिन B12 की कमी होगी तो बाल सफ़ेद होने। तो दोस्तों इसी तरह से विटामिन D3 होता है और कैल्शियम। जब आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है तो दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां वीक हो जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक ऐसा डाइट चार्ट बनाना होगा जिससे आपको सारे प्रोटीन्स, विटामिन मिल जाए। कुछ और कारण हैं, जैसे कुछ और कारण, आज के समय में हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो सारी चीज़ों में रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, हमें वो सेफ नहीं मिल पा रहे हैं। और तीसरा है पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, गंदगी है, तो हम अपने बालों की रोज़ शैम्पू सफाई करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन सब लोग शैम्पू का प्रयोग करते हैं। और ये जितने भी मार्केट में शैम्पू हैं ये बहुत खतरनाक केमिकल से बनाए जाते हैं, ये बहुत हार्मफुल हैं, ये आपकी जड़ों को एकदम वीक कर देते हैं। तो आपको अगर अपने बालों को सेफ रखना है तो शैम्पू को आज से त्याग करना है। इसके बजाय आप फतरीठा अपनाइए, आंवले से धुलाई करिए। ये दोस्तों नेचुरल चीज़ें, आपके एलोवेरा लगा लीजिए, एलोवेरा से धुलाई करिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है हमने बताया पोषक तत्व, जो बच्चों का बाल पक रहे हैं ये पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। और तीसरा है लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल कुछ नहीं,
ना तो सोने का समय है ना तो जागने का समय है। आप समय खाना खा रहे हैं, तो आप समय जब आप खाना खाएंगे तो ठीक से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपके पित्त विकार होगा, पित्त रोग होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज होगा। और एक कारण है मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, या कोई गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या दोस्तों फिर आपको टीबी हो गई। तो ये सारी बीमारी भी, ये बाल झड़ने, बाल पकने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये कारण को नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे से आयुर्वेद कहता है 2 कारण पे आप काम करिए, 2 कारण को आप पकड़ लीजिए, आपका ये रुक जाएगा। पहला क्या है, आप अपने पित्त दोष को सही कर लीजिए, खान पान को सही कर लीजिए। तो जब आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपको कब्ज नहीं होगा। कब्ज नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कब्ज है तो आपका बाल पकेगा, बाल टूटेगा। पाचन तंत्र ही मेन है, तो आपको अपने पाचन तंत्र पर काम करना है। और दोस्तों ऐसे कुछ पोषक तत्व शामिल करने हैं जिसमें वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हो जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। तो अब हम ये जान लेते हैं क्या हम ना खाएं जिससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहे, हमारा पित्त दोष सही रहे। तो आपको क्या नहीं खाना वो जान लीजिए, फिर हमें जानते हैं क्या हमें खाना है। फिर हम आपको बताएंगे कि पोषक तत्व कौन से हैं जिसमें मेलेनिन ज़्यादा पाया जाता है, वो पोषक तत्व कौन से हैं जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है। तो पहले जो नहीं खाना है जान लेते हैं। आपको मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन इसमें ऊपर की लेयर हटा ली जाती है जिसमें फाइबर पाया जाता है। फिर इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ चिकनाहट बची, और ये चिकनी चीज़ें जाके हमारे आंतों में चिपक जाती हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई चीज़ नहीं लेना है। तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान हमें नहीं खाना है। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है ये सारे दोस्तों हमारे पित्त विकार को बढ़ाते हैं, पित्त रोग को बढ़ाते हैं, हमारा डाइजेशन गड़बड़ करते हैं। इतनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। अगर ये चीज़ें आप छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपका 50% पैसे भी आराम हो जाएगा। और क्या नहीं करना है दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मुक्त जीवन जीना है। अब कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा डेली। एक तो चिंता मुक्त जीवन जीजिए, दूसरा प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। आप खाना खाने का समय निर्धारित कर लीजिए कि हम इतना बजे खाएंगे और इतना बजे सोएंगे। आपको नींद भी बहुत जरूरी है, 6 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटे की बढ़िया नींद चाहिए जिसमें एको बार आपको उठना ना पड़े। तो इसके लिए आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे। 10 से 11 बजे सोने के बाद सुबह आपको 4 से 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए, हो सके तो नींबू पानी पी लीजिए। तो गुनगुना पानी, नींबू पानी आप पिएंगे, लेकिन जब भी नींबू पानी बनाना दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना। पानी जब पीना सिप करके बैठ के आराम से पीना। फ्रेश होने के बाद आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक 2 घंटे, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे अगर आपने डेली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक में क्या है, 5 से 6 किलोमीटर करना है। इसे आधे घंटे में आप कवर कर लीजिए। मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पांव करना है, जहां घास हो, हरी घास हो, मिट्टी हो, पक्की रोड पे नहीं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो ओफ की बूंदें आपके पैर में लगेगी, इससे दोस्तों आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों का झड़ना, बालों का टूटना रुक जाता है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ये करना है। उसके बाद दोस्तों आपको वहीं पे योगा मेडिटेशन करना है। योगा कौन सा करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करना है, 15 से 20 मिनट कपालभाति। अगर आप 2 योगा कर रहे हैं तो आपको बालों का टूटना रुक जाएगा। और तीसरा योगा क्या करना है दोस्तों, शीर्षासन करना है। शीर्षासन, इसमें क्या होता है, पेड़ के सहारे, दीवार के सहारे अपने पैरों को ऊपर उठाना है। 10 से 5 मिनट शीर्षासन करना है। अब वहीं पे प्राणायाम कुछ और कर लीजिएगा, शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम, यानी कि 2 घंटे आपको सूर्य की रोशनी में बिताना है। अगर आप डेली 2 घंटे सूर्य की धूप में बिताते हैं तो दोस्तों सूर्य की धूप में विटामिन D3 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके स्किन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। बालों को दोस्तों विटामिन D और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वो भी नेचुरल मिलेगा। इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो आपको वहीं पे 2 घंटे बिताना है। अब दोस्तों आपको आना है, रात में सोते समय एक उपाय करना है, नाभ में तेल लगाना है। अगर आप डेली सोते समय नाभ में तेल लगाते हैं, पैर के तालू में तेल लगाते हैं, तो दोस्तों आपका बालों का झड़ना रुक जाता है।
क्योंकि नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है और एक पेकोटी ग्रंथि आपके शरीर की सारी नसों से जुड़ी होती है। जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो दोस्तों पूरे शरीर में ग्रीसिंग, जान लीजिए तेल का काम हो गया। इसलिए नाभ में तेल लगाइए, सर में तेल सरसों का ही लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। इससे आपका बालों का पकना, बालों का टूटना रुक जाएगा। और अच्छी नींद के लिए दोस्तों आप क्या करना है, दोनों नाक में एक एक बूंद देसी गाय का घी, कंपनी पैकेट वैकेट किसी नहीं, किसी के घर से आप देसी गाय का घी एक एक बूंद डालेंगे तो बढ़िया नींद आएगी। इससे भी आपको जब बढ़िया नींद आएगी तो आपको टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, औफाद में नहीं। तो दोस्तों एक कुछ नियम आपको अपनाने हैं। अब नियम अपनाने के साथ साथ आपको क्या खाना है वो जान लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाइए, साग खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। अब दोस्तों डेयरी उत्पाद आप ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कम से कम अपने हिसाब से खाइएगा, सीजन वाइज खाइएगा, बिना सीजन वाइज नहीं। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, कुछ ऐसे बीन्स आते हैं उनका आप प्रयोग करिए। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या क्या खाना है जिसमें वो मेलेनिन पाया जाता है, वो सारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए जरूरी है। तो सुबह खाली पेट क्या लेना है दोस्तों, 3 उपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय आपको करने हैं खाने के लिए, और एक आपको तेल लगाने के लिए बताएंगे, वो तेल आपको बनाना है। तो इसलिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको सही जानकारी मिल सकती है। आधी अधूरी जानकारी घातक होती है मित्रों। तो क्या खाना है आपको सुबह खाली पेट, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूर्यमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, किशमिश 15 ग्राम यानी 3 चम्मच ले लीजिएगा, अखरोट 3 गिरी 3 पीस आप अखरोट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें लेने के बाद खूब अच्छी तरह से इसे धुलना है। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए। अब सुबह जब योगा मेडिटेशन करके आप आएंगे, घर पे बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खाना है। एक बार जब मुंह में डालिएगा उसे 32 बार चबाना है, 32 बार, जिससे सही ढंग से पच जाए। तो दोस्तों इसे अच्छे ढंग से जब आप चबाएंगे तो सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। बालों के साथ साथ आपके शरीर को भी ये शक्तिशाली बना देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों इसे आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है। अब दोपहर में सलाद खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सलाद सबको खाना चाहिए, और आप लोग सलाद खाते भी हैं लेकिन खाना के साथ खाते हैं। तो खाना के साथ सलाद कभी नहीं खाना चाहिए। हम हर एक वीडियो में सलाद पे जरूर जोर देते हैं, और हम ऐसा सलाद वाला प्लेट तैयार किए हैं जिसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो सलाद में क्या क्या है दोस्तों, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 लेना है, अदरक का टुकड़ा लेना है 3 से 4 इंच का 1 लेना है, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, और जीरा पाउडर लेना है आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हैं 2 चुटकी, 1 चुटकी, काला नमक स्वाद अनुसार। ये आपका प्लेट सलाद का तैयार हो गया। सलाद कितना खाना चाहिए एक दिन में, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो, उसका 5% 300 ग्राम सलाद खाना चाहिए, इतना सलाद। और सलाद कब खाना चाहिए, सलाद दिन भर में चाहे जब खाइए, लेकिन इसे खाना के साथ आप मत खाइए। सलाद को खाना के साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसके फायदे के बजाय नुकसान होगा। आपको एसिडिटी बनेगी, आपका पित्त रोग जो है गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, पित्त दोष। इसलिए खाना के साथ नहीं खाना है। सलाद खाने के कुछ नियम भी है। जब भी आप सलाद खाइए, सलाद खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद खाने के 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, 1 बिस्किट ना तो 1 घूंट पानी, कुछ भी खाना पीना। इस ढंग से अगर आप सलाद खाते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सलाद में जितनी चीज़ें हमने लिया है, चाहे चुकंदर हुआ, चाहे टमाटर प्याज हुआ, ये सारे चीज़ें पोषक तत्वों से भरी है, और एक नेचुरल है, नेचुरल ताकत आपको मिलेगी, नेचुरल। तो इसलिए सलाद के प्लेट को जरूर खाइएगा दोस्तों। इसके साथ साथ बालों के साथ साथ आपके शरीर को और ताकत भी देगा, और बीमारियों से भी बचा के रखेगा। अब दोस्तों अगला काम क्या करना है, आपको एक पाउडर बनाना है। पाउडर क्या बनाना है, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं और कुछ आपके किचन की चीज़ें हैं, जिसमें काला तिल लेना है 100 ग्राम, त्रिफला चूर्ण आता है मार्केट में दोस्तों, बड़ा सस्ता मिलता है, त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, भृंगराज का पाउडर आता है उसे लेना है 100 ग्राम,
और लेना धागे वाली मिश्री, धागे वाली मिश्री लेना, ये दाने वाली नहीं, धागे वाली मिश्री लेना है 100 ग्राम। शतावरी चूर्ण लेना है 100 ग्राम। अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 100 ग्राम। ये सारे पाउडर लेकर के अब इसमें काला तिल जो लिए हैं इसका भी आप पाउडर बना लीजिएगा। धागे वाली मिश्री को आप अलग से पाउडर बना लीजिएगा। बाकी तो सब पाउडर बनाया है। ये सारे पाउडर को एक में आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी एयर टाइट डिब्बे में, कांच के डिब्बे में आप रखिएगा। कांच के एयर टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए। रखने के बाद कितना लेना है, 2-2 चम्मच, 2-2 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है। खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ, खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम लेना है। ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, ये दूध घर का हो तो सबसे बेस्ट है। अब बाल को कैसे धुलना है, आपको बालों में कोई शैम्पू नहीं लगाना है बाहर का। आपको बालों को धुलना है पतरीठा से या त्रिफला से या आंवला से। आंवला लाइए, आंवले का चूर्ण भिगो दीजिए, इससे बाल धुलिए, या दोस्तों एलोवेरा से धुलिए, इसी से आपको बाल धुलना है। अब एक तेल लगाना है। तेल को कैसे लगाना है ये आप जान लीजिए, और इसे आप घर पर ही बना सकते हैं। तो तेल बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों नारियल का तेल 250 ग्राम या 250 ml ले लीजिए, चाहे ग्राम में चाहे ml में। आंवला पाउडर लेना है 50 ग्राम। भृंगराज का पाउडर लेना है 50 ग्राम। करी का पत्ता सुखा करके आप लेंगे 50 ग्राम। मेहंदी का पत्ता लाइए, उसे भी सुखा के लेंगे 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें पीस करके आपको उसी तेल में मिला करके आप इसे पका लेंगे। तेल में मिला करके अच्छे ढंग से पकाइएगा, लेकिन स्लो आंच पर पकाइए। पकाने के बाद फिर छान करके किसी कांच के शीशे में आप रख दीजिए। अब इसी तेल को रोज़ रात में लगाना, इसका कोई नुकसान नहीं दोस्तों। ये आपका बालों का पकना, बालों का झड़ना, यहाँ तक जो बालों में जू हो जाते हैं, लीक हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें मर जाएंगी। ऊपर से आपके बालों में कोई बीमारी है, डैंड्रफ है, वो भी दूर हो जाएगा। तो इसी तेल को रात में लगाना है। और दोस्तों आपको बाल में और क्या, बाल कैसे धुलना है ये भी आप देख लीजिए। एक चीज़ और बाल में आप लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार लगा लीजिएगा। नारियल तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच। नारियल तेल और नींबू का रस दोनों में मिला करके आपको बालों में लगा करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद इसे धुल देना है। सप्ताह में 2 बार ये करना है। और ये जो हमने तेल बनाया, इस तेल को रात में लगाना है। बाल को इससे करना है दोस्तों। तो सप्ताह में 2 बार। आप बाल कैसे धुलेंगे हमने पहले बता दिया। आप पतरीठा से धुलिए, एलोवेरा से धुलिए, आंवला से धुलिए। इसे धुल करके ये प्रक्रिया अपना करके आप अपने बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं।